मैं आपको आईपीसी सीआरपीसी से लेकर दुनिया जहान की सारे टॉपिक पे बात करता हूँ और नॉलेज देता हूँ। साथ ही साथ आपको व्यापार का नॉलेज देता हूँ। साथ ही साथ आपको मनी मैनेजमेंट पे बात करता हूँ कि भैया आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात, एक मुकम्मल इंसान कैसे बने, एक मजबूत इंसान कैसे बने, हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आज का एक मुख्य टॉपिक है, हम बहुत दुनिया जहान न जानते हैं न बतियाते हैं, एकदम कम टू दी पॉइंट। आप इस धरती पे आए हैं बदौलत अपने माता पिता के। दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं कि माता पिता को सम्मान दो, ये करो। आप तब तक सम्मान नहीं दे पाएंगे जब तक आप खुद बाप नहीं बन जाएंगे। जब तक आप बाप बन करके सम्मान देने की स्थिति में आएंगे तब तक देर हो चुकी होगी। आप पश्चाताप के सिवा आपके पास कुछ होगा नहीं। भाई 25-30 साल की उम्र में शादी हुआ, 2-4 बच्चों को पालने पोसने में 2-4-10 साल ऐसे गुजार दीजिए। 40 साल आपकी बाप की उम्र रही होगी, 30 साल तब आप पैदा हुए, 40-30-70 साल बाप का विकेट गिर गया, आप रह गए पछताते हैं। आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए एक भी सेकंड बर्बाद न करें। आपके माता पिता जिस स्थिति में हैं उनको आदर सम्मान दें। हाँ, अब रह गई बात कि अगर वो गलत बोले तो माने कि न माने, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका पक्ष है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन सम्मान उनको देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। बाकी आप अपने तर्क के कसौटी में कस लीजिए कि भाई ये जो तर्क दे रहे हैं, ये जो राय दे रहे हैं, ये कितने स्तर तक फायदेमंद है, कहाँ तक नुकसानदायी है, इनकी बात मानने में नुकसान है या फायदा है। आप उसको अपने तर्क के कसौटी पर कस करके उसके हिसाब से निर्णय लें, लेकिन इसका आभास कतई उनको न होने दें कि आप उनकी बात को नज़रअंदाज किए या उनको शब्द से, कर्म से, चाल चलन से उनका अनादर किए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पिता और माता के जीवन में, आपके जीवन में क्या क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप जैसे कि आप अभी हम छोटी सी बात करें तो जैसे आजकल नॉर्मली बच्चे कहते हैं कि भाई बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। ये भाषा वही बोल सकते हैं जो अभी स्वयं पिता नहीं बने हैं। अन्यथा जो लोग बाप बन चुके हैं उनको पता है कि रात की नींद, भूख, चैन सब हमारी बच्चों के हिसाब से हो जाती है। जब रात को आपके सोने का वक्त होता है तो आपके बच्चे के रोने का वक्त होता है। अब आप सोच सकते हैं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। यही आप भी किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई अद्वितीय प्राणी हैं। आप न रोए होंगे, न बिस्तर पे पेशाब किए होंगे, न आपने कोई और जो है दुर्व्यसन किया होगा, दुर्व्यवस्था उत्पन्न की होगी, न तो आपका तबीयत खराब हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है। हर वो काम जो आपने किया है वही आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अभी जैसे मैं यंग हूँ, मैं जवान हूँ, हो सकता है मेरे मन में ये दुर्भावना आ जाए कि मैं अपने बाप से ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ, अपने बाप से ज़्यादा काबिल हूँ। अबे नहीं यार, तुम अपने बाप के आगे जीरो, मतलब बड़ा वाला 2 जीरो। कैसे? 2 बूंद तुम्हारे अंदर गया है, 2 बूंद वीर्य की पैदाइश हो तुम। बाप के अंदर तो फैक्ट्री है। 2 बूंद से अगर तुम जैसा हुनरमंद बुद्धिमान हो सकता है तो गोडाउन है, भोसड़ी के तमीज में रहो। ठीक? बाप को बाप मानने का, बाप हमेशा बाप होता है, वो आपसे सैकड़ों कदम आगे है। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। आप में से तमाम लोगों ने जामुन का वृक्ष देखा होगा। मैंने लाइव देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। जामुन काला वाला होता है ना, जामुन तो अपन उसको खाते हैं, खाने के बाद उसका बीज फेंक देते हैं। वो जमा नहीं जमा कोई फर्क नहीं, लेकिन वो जहाँ वृक्ष है, सीजन गुजरने के बाद जो बीज वहां गिरा है वो ऑटोमेटिकली वहां लाखों जामुन के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। वो कोमल तने से लवरेज होते हैं, बहुत ही शानदार उसमें पत्तियां निकलती हैं। उनको घमंड हो जाता है कि नहीं भाई हम तो कुछ हैं, हम तो अपने बाप। जब तक तुम अपने बाप की बराबरी करने लायक होगे, तुम जैसे असंख्य पौधे वो बाप पैदा कर सकता है जामुन के वृक्ष से। जब तक तुम उसकी बराबरी करने लायक होगे, पौध होगे, फल देने लायक होगे, तब तक असंख्य बच्चे वो पैदा कर सकता है। तुम्हारी क्या औकात है? बाप को सम्मान दें, उसके अनुभव का इस्तेमाल करें, बाप को अपने सभी अच्छे कर्मों में सहभागी बनाएं।
कोशिश करें कि आपके किसी भी तरीके की बातचीत व्यवहार से बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाप बाप होता है। और माँ, माँ तो भाई जगत जननी स्वरूपा है। वो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। साइंस कहता है कि एक डिलीवरी करने में 284 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए, उतना पेन होता है। वो पेन लेकर के माँ ने आपको पैदा किया है। हम आप जैसे लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हमको 10,000 कमाना है, 10 लाख कमाना है, करोड़पति बनना है, अंबानी बनना है, रानी बनना है। बनो बे, कौन रोका है? लेकिन पैसे के पीछे भागने वाले लोग जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 केजी का एक कोई लोहे का बाट, पत्थर, वेट मैं आपके हाथ में यूं दे दूं कि भैया इसको आप 9 महीने रखे रहो, 9 महीने 1 दिन होते ही आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ध्यान यही रखना है कि जमीन पे नहीं रखना है, उल्टा करके जमीन पे नहीं रखना है, कहीं और नहीं रखना है, इसको हाथ में ही रखना है। सो खाओ पियो, जो दैनिक दिनचर्या, ऑफिस दफ्तर जहाँ जहाँ, 1 किलो का बाट आपको हमेशा लेके घूमना है अगले 9 महीने तक। 9 महीने 1 दिन होते ही आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़, समझिए, बाट भी 1 किलो का। क्या लगता है आप कर पाएंगे? यकीन मानिए 2 दिन 4 दिन कर सकते हैं, वो भी मुश्किल है, 9 महीने नहीं कर सकते। एक माँ जो अपने गर्भ में बालक को मतलब 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक बर्दाश्त करती है, पेन लेती है, 284 हड्डी